डेवलपमेंट मोदी जी ने कर दिया। तो इसके अलावा कोई मुद्दा बचता ही नहीं है। सनातन गाली करेंगे, सनातन को खत्म कर देंगे हम लोग, सनातन पद्धति को खत्म कर देना चाहिए, ये विनाश का कारक है। अरे भैया, तुम्हारे पास कोई और टॉपिक है बोलने के लिए? ये नहीं सरकार साहब मोदी ये क्या है? ये राहुल गांधी जी कौन सा क्या है? यहाँ किसको मारते हैं? ये वहाँ आस्की कर रहे हैं क्या? जनता का मुद्दे पे बात कर रहे हैं? हैं ये क्या आस्की सी चल रही है? आस्की मारते हैं? क्या बात? क्या एक मुसलमान पेट्रोल पंप पर तेल लेने के लिए जा रहा? क्या शकल देख कर तेल दिया जा रहा? भाई ये मुसलमान से महंगा देना, ये हिंदू से सस्ता देना। क्या मुसलमान राशन की दुकान पर राशन लेने जा रहा? क्या वहाँ शकल देख कर दिया जा रहा? ये मुसलमान इसको सामान महंगा देना है, ये हिंदू तो सस्ता देना है। अरे कहाँ भेदभाव किया जा रहा है? क्यों नफरत की राजनीति कर रहे हैं विपक्ष के लोग? गाली देना एक ट्रेंड सा बन गया है, जिसको भी चमकना है आजकल गाली वो सनातन को ट्रेंड गाली दे रहे वो ट्रेंड क्यों चल रहा है जी? बेरोजगारी खत्म हो चुकी है, अच्छा। इसलिए ट्रेंड चल रहा है। बेरोजगारी क्या थी? पहले क्या बम धमाके करते थे ये। हाँ। 7 साल में हर कभी यहाँ कश्मीरी गेट पे हो रहा है, कभी यहाँ सरोजिनी नगर हो रहा है, कभी सीपी में हो रहा है, वो इनका काम धंधा बंद हो गया। पत्रकार साहब महोदय, हम 2024 का चुनाव इस नजरिए से देखते हैं क्योंकि हमें नरेंद्र मोदी जी को लाना है। अच्छा। अगर हम नरेंद्र मोदी जी को नहीं लाते, क्योंकि विपक्ष का एक ही पूरा मिशन है, मोदी जी को हटाओ, योगी जी को हटाओ, हिंदू देश का अपना आप कमजोर हो जाएगा, अपना आप बहुत कमजोर हो जाएगा। और उनका मिशन सनातन धर्म को खत्म करना, और उनका मिशन विपक्ष का हिंदू को खत्म करना। क्योंकि जब मोदी और योगी नहीं रहेंगे तो हिंदू को आसान है, बहुत आसान है खत्म करना। ये उनका मिशन है और ये भारत के हिंदुओं को निर्णय लेना है। हमें 2024 में फूल का बटन दबाकर और नरेंद्र मोदी जी को संसद के अंदर भेजना। अगर विकास करना है, क्या सनातन धर्म को बचाना है, क्या भारत के हिंदुओं को बचाना है, तो नरेंद्र मोदी जी को वोट देना होगा। भारत के हिंदुओं को मैं बताना चाहता हूँ, जगाना चाहता हूँ, आप जाग जाओ। आज तक राहुल गांधी जी ने आपको सुहाने का काम किया है और जगाने का काम सिर्फ नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये सनातन के हिंदू भाई को जागना होगा और वोट नरेंद्र मोदी जी को देना होगा और मोदी जी को लाना होगा और चोरों को भगाना होगा। इनसे बड़ा चोर, इनसे बड़ा लुटेरा कोई नहीं है। देश की जनता का खून चूसने का इन लोगों ने काम किया है। अगर आज गरीबों को बढ़ावा दिया है, क्या किसान की आवाज को उठाया है, क्या मजलूम की आवाज को उठाया है संसद के अंदर, तो नरेंद्र मोदी जी ने उठाया है। अब आइए, और पत्रकार साहब मोदी ये क्या है? ये राहुल गांधी जी कौन सा क्या है? यहाँ किसको मारते हैं? ये वहाँ आस्की कर रहे हैं क्या? जनता का मुद्दे पे बात कर रहे हैं? ये क्या आस्की सी चल रही है? आस्की मारते हैं? क्या बात है? अभी राहुल गांधी जी मैंने देखा स्टेशन पे जा रहे, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, थोड़ा पानी पिया याद रब। अरे भाई सब कुछ छोड़ दो, आप सन्यास ले लो। तुम्हारे कब्जे की राजनीति नहीं है राहुल गांधी साहब। आप कहीं जंगल में जाकर और एक माला लेके आप राम राम जपो, आप तपस्या करो। सिर्फ देश कुछ अगर चला सकता है तो नरेंद्र मोदी जी चला सकते हैं, क्या वो योगी जी चला सकते हैं? अब इनके काम राजनीति करना नहीं रहा। अब तो ये स्टेशनों पर जाएंगे और लोगों के बैग ढोएंगे और कहीं आंख मारेंगे। अब ये कौन सी बौखलाहट में नजर आ रहे? सत्ता नहीं आएगी, आप कितना भी प्रयास कर लो, राहुल गांधी साहब कितनी भी कोशिश कर लो, सत्ता नहीं आएगी। भारत का मुसलमान जाग चुका है, अब भारत का मुसलमान समझ चुका है वोट कहाँ देनी है। वोट हमें नरेंद्र मोदी जी को देनी है और देश का विकास करना, देश के मुसलमान का विकास करना है। अच्छा, आप कह रहे हैं मुसलमान का विकास करना है, पर वहीं विपक्ष आरोप लगाते हैं ये तो मुसलमानों को दबा रहे हैं बीजेपी सरकार। अरे पत्रकार साहब और मोदी, राहुल गांधी जी विदेशों में जाके बताते हैं कि मीडिया को बता रहे हैं कि हमारे देश में मुसलमानों को दबाया जा रहा है, आप कह रहे हैं विकास कर रहे हैं मुसलमानों देखिए राहुल गांधी साहब, आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, मुसलमान आपके बहकावे में नहीं आएगा। 60 साल तक आपने बड़ा बहकाने का काम किया है। और पत्रकार साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कौन से मुसलमान के साथ यहाँ जुल्म किया जा रहा है? कौन से मुसलमान के साथ यहाँ अत्याचार किया जा रहा है? कितने मुसलमान को यहाँ पाकिस्तान भेज दिया? आप मुझे बताइए, 9 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, कौन से मुसलमान के साथ जुल्म हुआ है और कहाँ भेदभाव हुआ है? जब नरेंद्र मोदी जी ने कहा मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में सारे में जाओ और प्रेम को बढ़ाओ और देश को आगे बढ़ाओ, तो नफरत की राजनीति वो कर रहे विपक्ष के लोग। आप पत्रकार साहब, आप भी नहीं बताओगे? ऐसा कौन सा फंडिंग आपके पास कांग्रेस से आ रहा है जो आप नरेंद्र मोदी जी की तारीफ सुनना पसंद नहीं कर रहे? अरे देश का विकास किया है मोदी जी ने, देश के विकास, हाईवे दिया, जल दिया, पानी दिया, लाइट दिया। अगर आज गरीबों की आवाज उठाने का काम किया है वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। लेकिन पत्रकार साहब महोदय, आप नहीं बात करोगे, आपको तो बड़ी चिढ़ लगती है नरेंद्र मोदी जी के नाम से भी। क्या बात समझ में नहीं आ रहा? अगर मोदी जी विकास कर रहे तो आपको भी दिक्कत है इस चीज से? है, आप देश को लड़ाने का काम कर रहे हो, आप हिंदू मुस्लिम को करना चाह रहे हो क्या, जैसे राहुल गांधी जी चाह रहे हो? अरे पत्रकार साहब, देश की जनता को सच्चाई बताओ। अगर देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, उन्होंने कहा सबका विकास, सबका सबका विकास सबका साथ। सबका साथ, सबका विश्वास, तो मोदी जी साफ कह रहे हैं, कहाँ भेदभाव कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई भेदभाव नहीं किया, मुसलमान को आवाज दिया है।
जल दिया, पानी दिया, शौचालय दिया, कहाँ भेदभाव किए? क्या एक मुसलमान पेट्रोल पंप पर तेल लेने के लिए जा रहा, क्या शक्ल देख कर तेल दिया जा रहा? भाई ये मुसलमान से महंगा देना, ये हिंदू से सस्ता देना। क्या मुसलमान राशन की दुकान पर राशन लेने जा रहा, क्या वहाँ शक्ल देख कर दिया जा रहा? ये मुसलमान इसको सामान महंगा देना है, ये हिंदू तो सस्ता देना है। अरे कहाँ भेदभाव किया जा रहा है? क्यों नफरत की राजनीति कर रहे विपक्ष के लोग? अगर देश को चलाने का काम कर रहे, क्या देश को जोड़ने का काम किया है वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये देश का मुसलमान बहुत अच्छी तरीके से जान चुका है, और हमारी कुरान ने भी कहा है, आप सरकार के विरोध में मत बोल लो, आप देश के खिलाफ मत बोल लो, आप देश के हित में बात करो। जहाँ पैदा हुए, जहाँ रह रहे, वहाँ के आप गुण गाओ और उस देश को आगे बढ़ाओ और देश का विकास करो। तो कहाँ भेदभाव है? सही कह रहे साहब हैं, आपको भेदभाव नजर आ रहा है? सही कह रहे हैं ये। अरे 100% सही कह रहे हैं। आप आंकड़ों के हिसाब से बात कीजिए ना कि 2014 से पहले कांग्रेस ने क्या डेवलपमेंट किया था? हाँ, कोई डेवलपमेंट नहीं किया था। अच्छा, 2014 के बाद मोदी जी ने 7 साल में 7 साल, आप बोले 7 साल कैसे? ना शासन किया 9 साल, लेकिन 2 साल उसमें किसके थे? कोरोना के थे, ढंग से काम नहीं कर पाए। लेकिन उस वक्त भी उन्होंने वैक्सीन पहुंचाई सब जगह। जो अपना धर्म था पूरा उन्होंने निभाया, चाहे हिंदू था, मुस्लिम था, वैक्सीन हर किसी को दी गई। चाहे वो सिख था, चाहे ईसाई था, हर किसी को वैक्सीन दी गई। तो जो काम करेगा उसी को तो लेके आया जाएगा। तो मोदी जी ने काम किया है, योगी जी ने काम किया, इसी तर्ज पे उनको लाया जाएगा। अच्छा। मेरे भाई से मैं सहमत हूँ पूरी तरीके से। वो कह रहे हैं मोदी जी ने विकास किया है, पर वही विपक्ष का दावा है जितना भी किया है सब उनके किए हुए पे मोदी जी कर रहे हैं। देखिए, मोदी जी ने अपने पटल से कहा था कि अरे कुछ काम तो मुझे इनके पूरे करने पड़ रहे हैं, जो इन्होंने अधूरे छोड़ दिए थे। जान के हैरानी होगी आपको, 2002 तक एक ही एम्स था हमारे पास पूरे भारत में, सिर्फ एक एम्स था। उसके बाद बीजेपी गवर्नमेंट आई 5 साल के लिए, तब जाके कुछ एम्स का निर्माण हुआ। अब 2014 के बाद पता कितने एम्स है हमारे पास? 19 एम्स थे। पहले सिर्फ 6 एम्स थे, जिसमें से 4 से 5 एम्स बीजेपी ने ही तैयार करवाए थे। तो इन्होंने कोई विकास किया नहीं है, इन्होंने कुछ भी विकास नहीं किया है। आंकड़े पे बात करोगे तो फेल हो जाएंगे कांग्रेसी। इसी वजह से धर्म की राजनीति कर रही है, सनातन को गाली दे रहे हैं सारे सारे 28 के 28 दल, क्योंकि बोलने के लिए पटल पे कुछ है ही नहीं। उनको हाँ, सनातन को आजकल गाली देने एक ट्रेंड सा बन गया है, जिसको भी चमकना है आजकल गाली वो सनातन को ट्रेंड गाली दे रहे हैं। वो ट्रेंड क्यों चल रहा है जी? बेरोजगारी खत्म हो चुकी है, अच्छा। इसलिए ट्रेंड चल रहा है। बेरोजगारी क्या थी पहले? क्या बम धमाके करते थे ये? हाँ। 7 साल में हर कभी यहाँ कश्मीरी गेट पे हो रहा है, कभी यहाँ सरोजिनी नगर हो रहा है, कभी सीपी में हो रहा है, वो इनका काम धंधा बंद हो गया। अच्छा। भारत के अंदर ही बमों का निर्माण होता था, बंदूकों का निर्माण होता था, नकली नोट पाकिस्तान से आते थे। ये सारे कर्म रोजगार इनके बंद हो गए हैं। अब रोजगार बंद हो गए तो ये सनातन को गाली नहीं बकेंगे तो और क्या बकेंगे? कुछ बचाई नहीं इनके पास। डेवलपमेंट मोदी जी ने कर दिया, तो इसके अलावा कोई मुद्दा बचता ही नहीं है। सनातन गाली करेंगे, सनातन को खत्म कर देंगे हम लोग, सनातन पद्धति को खत्म कर देना चाहिए, ये विनाश का कारक है। अरे भैया, तुम्हारे पास कोई और टॉपिक है बोलने के लिए? ये नहीं बोलेंगे। पहले हमारे पास कितने एम्स थे? पहले 6 एम्स थे, अब 19 एम्स हो चुके हैं। पहले 78 एयरपोर्ट थे, अब 174 के आसपास हो चुके हैं। पहले हम बिजली कहाँ तक पहुंची थी? नहीं पहुंच पाई थी पूरे भारत में। क्यों नहीं पहुंचाई बिजली? अरे इंदिरा गांधी, आपने क्यों नहीं पहुंचाई? खैर, आपकी आत्मा ऊपर शांति ले रही होगी। आपके बेटे से मैं आपके पोते से सवाल पूछता हूँ। आप बताइए राहुल गांधी, आपने क्यों नहीं बिजली पहुंचाई? 2008 2018 तक पूरे भारत में बिजली मोदी जी ने ही पहुंचाई है। आपको समझ में आ रही है? और दुनिया के सबसे बड़ी स्टैचू किसने बनाई? मोदी जी ने। दुनिया का सबसे बड़ा बड़ा जो पुल है वो किसने बनाया? मोदी जी ने। दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ पर है? हमारे यहाँ पर है। दुनिया का सबसे बड़ा एक चीज और इवेंट है, सुरंग, टनल, वो कहाँ है? हमारे यहाँ। 5 ऐसी चीजें जो दुनिया से बड़ी हमारे यहाँ बन चुकी हैं, किसी और ने बनाई नहीं है। अच्छा, महिला आरक्षण आपने सुना ही होगा, महिला आरक्षण अभी भी पास हुआ है, पर वहाँ कांग्रेस कह रहे हैं कि हमारा किया हुआ पे कर रहे हैं। अरे तुम्हारा किया था तो तुमने उसे इनकम्प्लीट क्यों छोड़ा भाई साहब? उसे पूरा करते ना। अधूरा काम छोड़ने की तुम्हारी पुरानी आदत है। तुमने इसरो की स्थापना करी, तुम उसे पूरा नहीं कर पाए। तुमने इस देश में मेडिकल कॉलेज खोलने की कवायद शुरू करी, तुम उसे पूरा नहीं कर पाए। तुम्हारे अधूरे काम भी तो हम पूरे कर रहे हैं। कौन? मोदी जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। उन्होंने आरक्षण की बात करी पर कर नहीं पाए कभी भी। उन्होंने सबका साथ सबका विकास की बात करी, कांग्रेस ने कर नहीं पाए। उन्होंने इस देश के अंदर शांति बहाल करने की बात करी, कर नहीं पाए। तो तुम्हारे अधूरे काम भी तो पूरे किए जा रहे हैं, इसमें क्या गलत है? तुमने जो पटल पे काम छोड़ दिया तो मोदी जी पूरा कर रहे हैं, और मोदी जी अपनी स्कीमें भी लेके आ रहे हैं। इन्होंने कोई कभी कुछ काम ही नहीं किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।